हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते ठीक ही होंगे। पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त और मस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए हम क्या मैट्रिक का PYQ करवा रहे हैं 2022 का ये है। देखिएगा इजी सा ही क्वेश्चन है। क्या पहला है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है। क्या है, परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास होगा। वृत्त का व्यास क्या होगा, चलिए देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है πr², यही होता है ना। तो यहाँ से पाई खत्म हो जाएगा, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा तो क्या हो गया 2 हो गया। लेकिन पूछ रहा है इसमें कि व्यास क्या होगा, तो व्यास क्या होता है 2r होता है। ठीक, 2 लिखेंगे और r कितना है 2, तो हो जाएगा 4, है ना। 4 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा, आपका D नंबर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। आगे देखिएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, है ना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। क्या होगा जी, देखिएगा क्या होगा। 2 नंबर का 3 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन 4/3 πr3, ये होता है 4/3 लिखेंगे। पाई में ही मान लाना है तो पाई को इसी तरह छोड़ देंगे और r का मान कितना 3, तो 3 का क्यू कर देना है। क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। तब कितना होगा देखिएगा 4/3 होगा π3 × 3 एक 3 से 3 खत्म हो जाएगा ना। तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे 36, तो हो जाएगा 36 पाई। क्या हो जाएगा 36 पाई, है ना। और सेंटीमीटर क्यू में है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, आपका B नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन B नंबर हो जाएगा। ठीक, कर यदि एक वृत्त की परिधि जो दिया गया है 10 पाई सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की परिधि दे दिया है, ठीक ना। देखिएगा वृत्त की जो परिधि होता है क्या होता है 2πr, जो दिया गया आपका ये 3rd नंबर है, जो दिया गया है ऊपर इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, ये देखना है आपको 3rd नंबर बता रहे हैं, तीसरा बता रहे हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, है ना, जो कि 10 पाई दिया गया। ठीक है, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से इसको काटिएगा तो कितना होगा 5, तो r का मान हो गया 5, ठीक ना। इसमें पाई में ही पूछ रहा है तो पाई को तो छोड़ना ही होगा। अच्छा ठीक है, ये आ रहा है कितना, ठीक है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr² होता है, ठीक ना। यहाँ से पाई को जस्ट का तक छोड़ देंगे, पाई हो गया और r की जगह पे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें पाई और 25, तो बोलेंगे कि 25 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 पाई हो जाएगा, है ना। और सेंटीमीटर और स्क्वायर में हो जाएगा, तो 25 पाई सेंटीमीटर आपका हो जाएगा ऑप्शन C नंबर, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिएगा आगे बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई है, चौड़ाई है तथा ऊंचाई क्रमशः 8 है, 6 है और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा, है ना। इजी है, देख सकते हैं कैसे बनेगा। विकर्ण की लंबाई पढ़े होंगे, निकालने के लिए कैसे निकलेगा। देखिएगा, है ना, 4th नंबर लंबाई है निकालना। क्या है L का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये करते हैं। ठीक, तो इसमें देखा जाए L का स्क्वायर, है ना, L का स्क्वायर 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐड किया जाए, यहाँ पे ऐड किया जाए तब कितना होगा, ऐड करेंगे तो 64 36 को ऐड करेंगे तो 0 9 10, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट, है ना, 125 हो जाएगा, है ना, 125 हो जाएगा। अब 125 को फैक्टर किया जाए, है ना, फैक्टर किया जाए तब क्या हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 2 5
5 से लगाएंगे तो 5, मतलब एक 5 बाहर आ जाएगा, है ना, √5 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ए नंबर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, जिसको नोट डाउन करना है जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। देखा जाए बच्चों, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है ना। अब इसमें से देखा जाए किसका नहीं होगा, हम लोग पढ़े हैं 0 से 1, है ना, 0 से 1 के बीच में प्रायिकता होना चाहिए ना, 0 से कम होना चाहिए ना 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। तब यहाँ पे देखा जाए तो जांच करेंगे इसका 25 क्या है, प्रतिशत है, 25% करने में तो 100। ठीक है, काटिएगा तो 1/4, है ना, 1/4। ठीक है ना। अगर डिवाइड भी आपको करना होगा तो 0 यहाँ पे डालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार में 0.2, मतलब 0 से तो ज़्यादा हो ही रहा है, तो इसका ये तो हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2/6 लिखा हुआ है, 2/6 लिखा, काटिएगा तो 1/3, 3 से इसको करेंगे तो 0, है ना, ये भी होगा, ये भी होगा। अब ये 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, तो ये देखा जाए 3/4 लिखा हुआ तो 4 से डिवाइड करना यहाँ पे 3, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, है ना, फिर यहाँ पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, है ना, 7, ये तो हो जाएगा, ये होगा। अब 2 से डिवाइड करना 3 में, ये देखा जाए तो 1 बार में लगाएंगे 2, ये 1 0 और 5, एक से ज़्यादा हो जा रहा है तो ये नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, उसके बीच में होना चाहिए था, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं और 0 से कम नहीं। ठीक ना, ये होता है। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता होगी, हारने की प्रायिकता क्या होगी ये बताना है। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हटाइएगा तो क्या 10 लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 7/10। ठीक है, जितने की प्रायिकता 1 होगी, टोटल 1 होगी, तो 1 में से ही घटा लेंगे, है ना, 1 में से घटा लेंगे, क्या घटा लेंगे 7/10, तो कितना होगा, ये एलसीएम लेंगे तो 10, तो हो जाएगा 3/7, यही आंसर हो जाएगा। हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, और 10 ना, 7 कहाँ से, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे नीचे में 10 है तो 3/10 हो जाएगा, क्या होगा 3/10 हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, नोट डाउन करते चलना है। ठीक, अब देखिएगा कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 का घातांक पूछ रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में। तब देखिएगा 2 का घातांक क्या होगा। अब यहाँ पे इस तरह से फैक्टर निकालना है, ये निकालिए, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 2। ठीक ना। अब यहाँ पे ये देखिए पूछ रहा है कि 2 की घातांक कितना होगा, तो कितना 1 2 3 4 5 6 है, कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। ठीक, ये समझ गए होंगे। तब आगे देखिएगा, समझिएगा तो आगे देखिएगा, देखिएगा क्या बोल रहा है इसमें कि महत्तम समवर्तक PQ है ना, लघुत्तम समवर्तक क्या है, यहाँ पे PQ बराबर है ना। तब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। चलिए देखिएगा, तो P और यहाँ पे मल्टीप्लाई Q, है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। नोट डाउन जल्दी जल्दी कीजिए। देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि बहुपद है 2x² + 5x - k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक इसका फार्मूला, ये ट्रिक्स देखिएगा, जब एक दूसरे के व्युत्क्रम बोले तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा c, बस ये याद रखना है, बस बन गया। ठीक है ना। इसमें a कितना है 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए, है ना। c कितना है यहाँ पे देखिएगा -k है, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। बस ये याद रखना है। व्युत्क्रम पूछेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो a c, है ना, ये याद रखिएगा। एक तरह से क्या है आपका, है ना, ये ट्रिक्स ही हो गया। ठीक,
देखिएगा यहाँ पे p है ना, x है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है, तो p यहाँ पे 1 दिया गया का मान होगा, तो एक से जहाँ जहाँ 1 रख देना बस मान निकल जाएगा। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5, 1 हो जाएगा, 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 5 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 है, 12 है तो -6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक, ये हो गया। युग्म समीकरण है 2x प्लस 4y ये क्या इक्वल टू 3 है, तथा 12y है ना प्लस 6 है इक्वल टू 6 का हल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं, एक हल, दो हल, अनगिनत हल। कैसे निकालेंगे देखिएगा कैसे निकलेगा, नोट डाउन कीजिए जल्दी। देखिए बताते हैं, जैसे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 है ना। तो a1 का मान देखा जाए इसमें 2 है तो 2 लिखना है ना। a2 का मान है 12 तो 12 लिखेंगे। फिर है b1 देखा जाए इसमें 4 है तो 4 लिखेंगे है ना। b2 कितना है 6 तो 6 लिखेंगे, ठीक है। और हो जाएगा यहाँ पे 3 बाई में 6। अब इसमें बारी बारी से काटिएगा तो इसको 1 बार में ये 6 हो जाएगा, ये 2 बार में ये 3 हो जाएगा, क्या हो गया 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा हल होगा, बोलिए कौन सा हल होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम बताएंगे कौन सा हल होगा। बोला कि कोई हल नहीं, एक हल होगा, दो हल होगा है ना, अनगिनत हल होंगे। कितने हल हो गया, ठीक है। इक्वल तो नहीं है यहाँ पे है ना, ये है, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 है, देखिए 1/6 है, ये क्या है 2/3 है और 1/2 है, 1/2 है, ठीक है ना। सभी डिफरेंट है, अलग अलग है, क्या है अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे इसमें क्या हो जाएगा, एक हल होगा, क्या होगा एक हल होगा, ठीक, या दो हल होगा, कि अनगिनत हल तो होगा नहीं। जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि a1/a2 है ना, फिर होता था b1/b2 है ना, यहाँ पे एक हल के लिए, ठीक, कोई हल नहीं होता था वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे a1/a2, b1/b2, c1/c2, ऐसे कोई हल नहीं, ठीक ना, कोई हल नहीं, ठीक। तो इसी से देखिएगा आप यहाँ पे कि सभी क्या अलग अलग है, अलग अलग है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आपका इसमें एक हल होगा, क्या होगा एक हल होगा, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक। देखिएगा आगे क्वेश्चन, अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 बोल रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया गया है 3 है -2n है ना, तो सारबंतर होगा, इसका सारबंतर। तो n की जगह पर पुट कीजिएगा 1 2 3 इस तरह से। तो क्या करें, एक बार 1 पुट करेंगे तो 13 - 2 11 हो जाएगा, ये हो गया 13, 2 2 13 4, तो ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 नहीं होगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, हाँ 9 ही तो होगा जी। फिर एक बार क्या करेंगे 11 13 - 2 और 3 करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो क्या क्या है आपको, 11 है, 9 है, 7 है। तो इसको घटाएंगे हम, 9 में से 11 को घटाएंगे यहाँ पे तो -2 आ जाएगा, 7 में से 9 तो -2 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा फिर ये समझ गए होंगे। तो अगला हम क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक ना। ये कंडीशन ये वाला याद रखिएगा, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन कीजिएगा, हम समझ सकते हैं। इसको हम लिखवा दें तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे A1 है ना A2, फिर है B1 B2
रहता नहीं इस तरह से, ठीक ना। देखिए यहाँ पे तो क्या बोलते हैं कि सर एक हल होता है, क्या होता है, एक हल होते हैं, है ना, ये एक हल होता है, ठीक। दूसरा में यहाँ पे जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है, अनगिनत हल होते हैं, क्या होते हैं, अनगिनत हल होते हैं इस तरह से। फिर तीसरा कंडीशन क्या बनता है आपका, A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, है ना, इस तरह से ये कंडीशन बनता है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, इसमें समकोण त्रिभुज ABC में बी है 90 डिग्री, बी है 90 डिग्री, है ना, AB है 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर है तथा AC जो है 13 सेंटीमीटर है। क्या 30 सेंटीमीटर हो तो साइन C बराबर होगा, बोला कि साइन C बराबर होगा। चलिए एक क्या बनाते हैं, राइट एंगल बना लेते हैं इस तरह से, है ना, समझने के लिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि बी 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे ABC, ठीक है, A और BC मान लेते हैं, ये हो गया। जो BC बोल रहा है कि 5 है ना, BC 5 है और AC 13 है, AC 13 है, ठीक है, हो तो साइन C बराबर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से ये वाला मालूम कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये तो कर्ण का काम करेगा, ठीक ना, और ये आपका क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, 169 और 25 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा 1 होगा तो 12 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। तो साइंस से क्या हो जाएगा बाबू, साइंस से क्या हो जाएगा, देखिए साइंस सी बोल रहा है ना, यहाँ से ही चलना आपको, साइंस सी बोल रहा है तो क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है। तो P आपको कितना 12 है और H कितना 13 है, तो 12/13 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि C नंबर में है। बस समझ गए। अगर मान लीजिए कि यहाँ ये वाला एंगल से बोलते हैं, यहाँ से ये वाला से इसके सामने यहाँ पे चलते हैं, है ना, जिनमें सटा हुआ रहेगा तो ये देखिएगा कि ये कर्ण का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। यहाँ पे है इसका एंगल पूछ रहा था, तो ये देखिए इस आपको क्या करेगा, बेस का काम करेगा और ये किसका, कर्ण का काम करेगा। बस सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये याद रखना है। यदि कॉस से P, कॉस थीटा P है तो tan थीटा का मान होगा, tan थीटा का मान होगा, क्या होगा जी, ये है 1 - p² अंडर रूट में है, बाय में P है, B में है 1/P है, 1/P है, C में है P, बाय में 1 - p² है, फिर है अंडर रूट 1 और प्लस p², यहाँ पे P ही दिया हुआ, ठीक ना। देखिएगा कैसे बनेगा बाबू इसमें, है ना, देखा जाए तो बनाने के लिए देखिएगा क्या करेंगे हम इसको, देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कॉस थीटा P है, ठीक है ना, कॉस थीटा P है। तो यहाँ से कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे 1 क्या होता है, B/H होता है। तो आपको यहाँ पे P है ना, यहाँ पे 1 है, कहने का मतलब यहाँ पे हमको B है, P नहीं मालूम है तो P निकाल लीजिए। तो P निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होता है, आपका H का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, H का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, है ना, ऐसे लिख देते हैं। और B का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर, है ना, P का स्क्वायर। तब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 1 - P का स्क्वायर, 1 - P का स्क्वायर, ये हो गया। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, tan, तो tan का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। tan क्या होता है, tan थीटा, है ना, P/B होता है, P/B होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखा जाए P कितना दिया हुआ, 1 माइनस, है ना, 1 - P का स्क्वायर, और यहाँ पे B देखा जाए, B देखिएगा, है ना, तो B क्या है आपका, B P है, तो P हो जाएगा, बाय में P हो जाएगा, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, 1 हाँ ये हो जाएगा, है ना, 1 - P का स्क्वायर बाय में P हो गया, ठीक, ये हो गया। 1/sin को क्या लिख सकते हैं, ऊपर चल जाएगा तो कौशिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा, ठीक, ये समझ गए हो गया।
देखिए सेक बी है मल्टीप्लाई कॉस बी है ना। सेक कॉस का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, है ना। सेक 1 बाई कॉस हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब क्वेश्चन है 17 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि कॉट है ना, कॉट थीटा जो दे रहा है, क्या दे रहा है, 1/√3 है ना। तो सेक है ना, सेक थीटा का मान बताना। ऑप्शन जो दिया गया आपको, ए में √3 है, बी में 1/2 है, सी में 2 है, डी में 1/√3 है, ये दिया गया, ठीक ना। देखिए उम्मीद करते कि इधर आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ये देखना है कि कॉट याद दे दिया, सेक का मान पूछ रहा है, ठीक। तो कॉट का जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि b/p पढ़े हैं, ठीक ना। अब 1/√3, तो ये है 1 दिया हुआ, p है √3 है, तो h क्या हो जाएगा, है ना। तो बोलिएगा कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 3, तो 4, 2 हो गया, ठीक। तो सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक किसके साथ दोस्ती होता है, कॉस के साथ होता है, कॉस b/h, तो h बाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो h देखा जाए यहाँ पे, h देखिएगा, तो h का जो मान है यहाँ पे क्या निकाले हैं, ये 2, तो 2 लिखिएगा, और b का जो मान है यहाँ पे 1, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। किस में, सी में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। यदि बोल रहा है कि ए 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पे निकालते हैं 18 का, तो साइन ए 45 हो जाएगा प्लस कॉस 45 हो जाएगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी उतना ही होता है, दोनों कैल्सियम में हो जाएगा 1 + 1, तो 2/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 2 और यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो √2 आंसर हो जाएगा, √2 है ना, ये हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए नंबर। अब आगे देखा जाए बाबू, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि 2 है, लिखा हुआ 2 है और साइन x = 2 दिया गया, ये 2 दिया गया, ठीक है। जो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2/2 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा साइन अल्फ़ा है और यहाँ पे साइन किसका मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का, किसका, तो साइन से साइन ये गायब हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा की जगह पे हम लोग क्या 90, तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, है ना। ये 90 डिग्री कैसे वो समझ गए ना, फिर से इसको लिख दूँ यहाँ पे, ये 2 है, साइन अल्फ़ा = 2 है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा और ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में कट जाएगा, तो 1, तो साइन अल्फ़ा, साइन 90 का मान ये होता है, तो साइन से साइन का तो अल्फ़ा क्या 90 डिग्री ना होगा, बस ये हो गया, ठीक। चलिए अब आगे देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे 20 नंबर में क्या बोल रहा है, 20 नंबर में बोल रहा है कि tan ए कैसे, एक को पकड़ना तो दूसरा को छोड़ देना है। तो देखेंगे यहाँ पे tan क्या लिख सकते हैं कि 90 - 69, है ना। अब बाई में कितना होगा, cot 69, ठीक है। तब हो जाएगा cot 69 बाई में cot 69, काट देंगे तो 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गया। चलिएगा आगे देखिएगा, अगला है एक, है ना, 21 नंबर है। समानांतर श्रेणी में 126, 120, 114 है का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है, मतलब कि an 0 दे दिया, ठीक है। ये आपको दे रहा है 126, कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। चलिए तो यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो एन का फार्मूला क्या पढ़े हैं, a + n - 1 × d। तो जो an है ना, an है यहाँ पे दिया हुआ 0 है, a का मान हो जाएगा 126 + n - 1 और d हो गया -6 0, तो 126 हो जाएगा, है ना।
126 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 6n और प्लस 6 हो गया, ठीक है ना, 0। तब यहाँ पे ये देखिएगा क्या होगा बाबू, है ना, ये जुट जाएगा ना, तो 2 3 1 माइनस 6n ये हो गया। इधर आएगा तो 132 माइनस 6n 0, तो n का मान होगा 132 बाई में 6 ये हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे 12, 1 2 2, तो कितना हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक ना। तो 22वां पद हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, ये हुआ। चलिए यहाँ पे 22 देखा जाए, द्विघात बहुपद है, यहाँ पे दिया हुआ बाई स्क्वायर 16y है प्लस क्या है 55 का शून्यक है, दोनों ऋणात्मक है, दोनों धनात्मक, एक ऋणात्मक दूसरा क्या है एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, ये दोनों समान। तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा 55 का फैक्टर करेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो 11 है ना, ये जोड़ला पे 16 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई पे 55 भी आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम 50, यहाँ पे लिख सकते हैं 11 बाई प्लस 5 बाई 55 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाई कॉमन लेंगे तो बाई प्लस 11 हो जाएगा, 5 यहाँ पर गया, बाई प्लस 11 हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक, क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब यहाँ पे ये देखा जाए बाबू, क्या देखेंगे यहाँ पे क्या देखना है, जैसे कि बाई प्लस 5 है ना, बाई प्लस 5 इक्वल टू बाई प्लस 11 0, तो बाई प्लस 5 0, तो बाई क्या -5 है, या ऊपर लिख देते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, इरेज कर देता हूँ ये, देखिए क्या आया, बाई प्लस 5 आया इंटू बाई प्लस 11 आया, है ना 0। तो एक बार ये करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, बाई प्लस 11 इक्वल टू 0, तो क्या होगा -11। तो दोनों तो ऋणात्मक ही आ रहा है, तो क्या करेंगे कि सर दोनों ऋणात्मक आएगा, क्या आएगा, दोनों ऋणात्मक आएगा। ठीक है बच्चों, आज का सेवा समाप्त यहाँ तक ही, फिर हम कल मिलते हैं, जैसे जैसे हमको छुट्टी मिलेगा उससे वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है। रिवीजन कीजिएगा, टेक केयर यू, गुड बाय, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करना है, गुड नाइट।